प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके बुक हॉर्नबिल के फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का सारांश समझेंगे। इसे प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह ने लिखा है। यह कहानी लेखक और उनकी दादी के गहरे रिश्ते को बहुत सरल और भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है। आइए इसे समझते हैं। राइटर अपनी दादी का पोर्ट्रेट करते हुए बताते हैं कि वह बहुत बूढ़ी है। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, सफेद बाल थे और वह हमेशा प्रेयर में व्यस्त रहती थी। उनके हाथ में एक माला होती थी और वह धीरे धीरे चलते हुए बहुत शांत दिखाई देती थी। जब लेखक छोटा था तब उसकी पढ़ाई की शुरुआत गांव के स्कूल से हुई। वहां दादी उसे रोज स्कूल छोड़ने जाती थी। गांव का स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था, जहां बच्चे पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक शास्त्र स्क्रिप्चर्स भी पढ़ते थे। दादी को यह बात बहुत अच्छी लगती थी। दादी अपने साथ बासी रोटियां भी ले जाती थी ताकि रास्ते में मिलने वाले कुत्तों को वो रोटियां डाल सके। ये उनका रोजाना का कार्य था। कुछ समय बाद राइटर और उसकी दादी शहर आ गए। अब राइटर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई करने लगा। यहाँ विज्ञान और मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, लेकिन धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस टीचिंग बिल्कुल भी नहीं थी। यह बात दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें यह भी अच्छा नहीं लगता था कि स्कूल में संगीत यानी म्यूजिक पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनके अनुसार म्यूजिक केवल नाचने गाने वालों के लिए ही होता है, सम्मानित लोगों के लिए नहीं। धीरे धीरे राइटर और दादी के बीच की दूरियां बढ़ने लगी। जब लेखक कॉलेज चला गया और फिर विदेश पढ़ाई के लिए गया तो दादी और अधिक अकेली हो गई, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने अपना समय प्रार्थना और स्पैरोज यानी चिड़ियों को दाना खिलाने में बिताना शुरू कर दिया। अब दादी प्रतिदिन चिड़ियों को रोटी के टुकड़े खिलाने लगी थी। यह समय उनके लिए सर्वश्रेष्ठ और प्रसन्नता से भरा होता था। जब राइटर 5 साल बाद विदेश से लौटा तो दादी बहुत खुश हुई। उन्होंने उस दिन प्रार्थना छोड़ दी और अपने पड़ोस की महिलाओं को बुलाकर ढोलक बजाई और गीत गाए। लेकिन उसके अगले ही दिन वह बीमार पड़ गए। उन्होंने यह मान लिया कि अब उनका अंत निकट है। उन्होंने सबको बुलाकर कहा कि वे अब केवल भगवान का नाम लेना चाहती है। कुछ ही समय बाद उनका निधन हो जाता है। उनकी मृत्यु पर हजारों चिड़ियां उनके घर की छत और आंगन में मौन बैठी रही। वे चुपचाप दुख मना रही थी, मानो उन्होंने भी अपने एक किसी खास को खो दिया। अगले दिन जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो सभी चिड़ियां बगैर कुछ खाए धीरे धीरे उड़कर आसमान में चली गई। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि दादी और पोते के बीच का रिश्ता केवल खून का नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और त्याग का होता है। यह कहानी हमें भारतीय परिवारों की परंपरा और बड़ों के प्रति आदर का संदेश देती है। तो ये थी समरी आपके इस फर्स्ट चैप्टर की।